जोहार दोस्तों, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड की राजधानी और उसके राजकीय प्रतीकों पर आधारित 25 MCQs, जो उत्पाद सिपाही तथा झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है बिरसा मुंडा क्लासेस की तरफ से। तो प्यारे दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो राजधानी पर आधारित MCQs, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि बात करें पहला क्वेश्चन, ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है, झारखंड की राजधानी क्या है? ओके, झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए इज धनबाद, ऑप्शन बी इज जमशेदपुर, ऑप्शन सी इज रांची, ऑप्शन डी इज बोकारो। अब आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड की राजधानी क्या है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो झारखंड की राजधानी जो है वो क्या है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी रांची हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। तो झारखंड जो है रांची की प्रशासनिक राजधानी है। ओके, ठीक है। यहाँ राज्य सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अधिकांश सरकारी विभाग स्थित है प्यारे दोस्तों। यह छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रशासनिक केंद्र है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, झारखंड की राजधानी जो है वो क्या है प्यारे दोस्तों? रांची है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ओके, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 1995, 1900, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2001। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। ओके, तो यदि बात करें झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था प्यारे दोस्तों। यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया था और यह जो है बिहार से अलग होकर यह राज्य बना था। ओके, यानी 15 नवंबर 2000 को यह राज्य का गठन हुआ था। और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है और ये बड़े समारोह के रूप में इसका मनाया जाता है, जो कि मोराबादी स्थित ग्राउंड में समारोह इसका जश्न मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और यह हमसे पूछ रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है? क्या प्यारे दोस्तों? झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है? ओके, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज दक्कन पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी मेघालय पठार। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इन चारों पठार में कौन सा पठार है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में जो है ऑप्शन नंबर सी यानी छोटा नागपुर का जो पठार है प्यारे दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रांची छोटा नागपुर पठार का प्रमुख नगर है। छोटा नागपुर पठार भारत के पूर्वी भाग में स्थित खनिज संपन्न पठार है और रांची इसी पठार के मध्य भाग में क्या है? स्थित है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सी यानी छोटा नागपुर का पठार प्यारे दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि झारखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, उत्पाद सिपाही में तो पूछने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। झारखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस धनबाद, ऑप्शन बी इस रांची, ऑप्शन सी इस देवघर, ऑप्शन डी इस गिरिडीह। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो झारखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची को कहा जाता है प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ अलग ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा झारखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमारे स्क्रीन पर झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इज़ जमशेदपुर, ऑप्शन बी इज़ बोकारो, ऑप्शन सी इज़ धनबाद, ऑप्शन डी इज़ रांची। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है करेक्ट आंसर आपको प्यारे दोस्तों, यानी झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है इन चारों ऑप्शंस में। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो बात किया जाए झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, रांची, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा, डी जो है प्यारे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी झारखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है रांची में स्थित है। यह राज्य की जो है सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। क्या है प्यारे दोस्तों, यह राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी रांची हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है। ओके, झारखंड का राजकीय पशु क्या है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ शेर, ऑप्शन बी इज़ बाघ, ऑप्शन सी इज़ हाथी, ऑप्शन डी इज़ भालू। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है। ओके, तो बात करें यहाँ पर राजकीय प्रतीकों पर आधारित जो क्वेश्चन है ये प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर बिरसा मुंडा क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो तो आप देख रहे हैं झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो इन चारों ऑप्शंस की यदि बात किया जाए तो सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है हमारा हाथी जो है शक्ति, धैर्य और वन संपदा का प्रतीक है प्यारे दोस्तों। तो झारखंड के वनों में हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दैट्स वाई जो है झारखंड का राष्ट्रीय पशु जो है हमारा कौन सा है प्यारे दोस्तों, हाथी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हाथी वन्य जीव और आदिवासी संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड का राज्य पशु हाथी है, लिख के रख लीजिए प्यारे दोस्तों। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये जो है हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो झारखंड का राजकीय
पक्षी कौन सा है प्यारे दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? ओके, ऑप्शन ए इज मोर, ऑप्शन बी इज कोयल, ऑप्शन सी इज तोता, ऑप्शन डी इज बाज। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि बात करें हम लोग तो राजकीय झारखंड की राजकीय जो पक्षी है उसको कौन है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कोयल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयल जो है मधुर स्वर के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। कोयल अपनी मधुर स्वर या आवाज़ के लिए जानी जाती है। यह बसंत ऋतु में अधिक सुनाई देती है। ओके, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा झारखंड का राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है प्यारे दोस्तों। यदि किन्हीं को लगता है कि इसका आंसर कोई अलग भी है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। ओके, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी पलाश, ऑप्शन डी सूरजमुखी। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। ओके, तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो सबसे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यानी पलाश जो है झारखंड का राजकीय फूल है प्यारे दोस्तों। तो पलाश झारखंड का राजकीय पलाश है यानी झारखंड की राजकीय फूल जो है वो पलाश है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो पलाश को वन की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, वन की ज्वाला कहा जाता है। यह वसंत ऋतु में लाल और नारंगी रंग से जंगलों को रंग देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वन की ज्वाला। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड का राजकीय फूल जो है वो पलाश है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है। ओके, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है? ओके, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ पीपल, ऑप्शन बी इज़ नीम, ऑप्शन सी इज़ बरगद, ऑप्शन डी इज़ शाल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ओके, तो यहाँ पर यदि बात किया जाए राजकीय वृक्ष की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी साल यानी सखुआ ओके जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल यानी सखुआ को कहा जाता है। साल वृक्ष झारखंड के वनों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। साल वृक्ष जो है झारखंड के घने वनों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत और इमारती कार्यों के लिए उपयोगी
होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो शाल यानी सखुआ है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमसे क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों। तो ये जो पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय चिन्ह किससे संबंधित है। ओके, झारखंड का राजकीय चिन्ह किससे संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए इज अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी हल और धनुष बाण, ऑप्शन सी तिरंगा, ऑप्शन डी सिंह। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है झारखंड का राजकीय चिन्ह किससे संबंधित है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं झारखंड का राजकीय चिन्ह किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो यदि बात किया जाए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी हल और धनुष बाण। तो झारखंड के राज चिन्ह में हल जो है कृषि का प्रतीक है और तीर धनुष जो है आदिवासी संस्कृति का प्रतीक दर्शाया गया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा झारखंड का राजकीय चिन्ह जो है वो हल और धनुष बाण है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि झारखंड किस नदी के तट पर स्थित है प्यारे दोस्तों। झारखंड जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन ए इज गंगा, ऑप्शन बी इज स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी इज कोयल, ऑप्शन डी इज दामोदर। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा रांची किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रांची जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है प्यारे दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पास बहती है और आगे जाकर यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वर्ण रेखा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी किस वर्ग से संबंधित है। बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। झारखंड का राजकीय पशु हाथी किस वर्ग से संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए इज सरीसृप, ऑप्शन बी इज उभयचर, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी स्तनधारी। अब इन चारों ऑप्शंस की से आपको बताना है कि ये जो है हमारा झारखंड का राजकीय पशु हाथी किस वर्ग से संबंधित है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए सरीसृप की तो इसके अंतर्गत जो सर्प यानी इसने कई स्टडी किया जाता है। उभयचर मीन्स जल में रहने वाला और थल में रहने वाले को उभयचर कहते हैं। पक्षी जो आसमान में उड़ता है और स्तनधारी। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा न कि सरीसृप होगा, न कि उभयचर, न ही पक्षी होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी झारखंड का राजकीय पशु जो है वो स्तनधारी वर्ग से संबंधित है प्यारे दोस्तों। क्योंकि ये स्तनधारी यानी हाथी अपने बच्चों को क्या करता है, दूध पिलाता है, इसलिए यह स्तनधारी वर्ग में आता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो
करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? झारखंड का राजकीय पशु हाथी जो है वो स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया है बिरसा मुंडा क्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13। ओके, पलाश किस ऋतु में अधिक खिलता है? ओके, पलाश का जो फूल हो है ये झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। तो पलाश किस ऋतु में खिलता है प्यारे दोस्तों, यानी किस महीने में हम लोगों को दिखाई पड़ता है? ओके, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज वर्षा में, ऑप्शन सी शीत ऋतु में, ऑप्शन सी बसंत ऋतु में, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि पलाश किस ऋतु में अधिक खिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो बसंत ऋतु में पलाश लाल रंग का फूल देता है। वसंत ऋतु में पलाश के लाल फूल जंगलों को आकर्षक बनाते हैं। ओके, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? लाल और नारंगी फूल ये बनाते हैं और चारों तरफ जंगलों में आकर्षक बनाते हैं। पलाश के फूल को वन की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बराबर पूछा जाने वाला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी वसंत ऋतु में हमें यह दिखाई पड़ता है। पलाश जो है हमें वसंत ऋतु में खिलता हुआ दिखाई देता है। और इसे क्या क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। फ्लेम, ओके, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला के रूप में जाना जाता है पलाश के फूल को प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पलाश जो है वो वसंत ऋतु में अधिक खिलता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। और आइए देखते हैं कोयल किस प्रकार का पक्षी है। ओके, कोयल जो है किस प्रकार का पक्षी है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो कोयल जो है किस प्रकार की पक्षी है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर मांसाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी सर्वाहारी। ओके, अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा कोयल किस प्रकार की पक्षी है। ओके, तो यदि बात किया जाए तो कोयल जो है मांसाहारी की बात करें तो नहीं है, शाकाहारी तो ना ही वो सर्वाहारी पक्षी है ना वो शाकाहारी है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर शाकाहारी हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी दूसरों के भरोसे वो ज़िंदगी जीती है, इसलिए कोयल को अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, इसलिए इसे परजीवी पक्षी कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा कोयल जो है किस प्रकार की पक्षी है प्यारे दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी परजीवी पक्षी कहा जाता है, क्योंकि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि साल वृक्ष का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है, ठीक है। साल वृक्ष का यानी सखुआ वृक्ष का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? तो बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन
ए जो है औषधि के रूप में, ऑप्शन बी इमारती लकड़ी के रूप में, ऑप्शन सी ईंधन के रूप में, ऑप्शन डी कागज के रूप में। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा साल का वृक्ष का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो साल की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है और टिकाऊ होती है, जिसे घर, दरवाजे, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी इमारती लकड़ी। ओके, तो साल वृक्ष का उपयोग मुख्यतः इमारती लकड़ी के कार्य में किया जाता है, जैसे घर के दरवाजे, ठीक है, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही ज़बरदस्त हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा झारखंड की राजधानी रांची को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। झारखंड की राजधानी रांची को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए झीलों का नगर, ऑप्शन बी पहाड़ों का नगर, ऑप्शन सी जलप्रपातों का नगर, ऑप्शन डी बागों का नगर। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है आपको बताना है, यानी झारखंड की राजधानी रांची को किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में जो तो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे जलप्रपातों का नगर कहा जाता है। ओके, यानी सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि यहाँ पर रांची में कई जलप्रपात हैं जो काफ़ी फेमस हैं। इसको देखने के लिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अन्य सारे राज्यों से टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसे जलप्रपातों का नगर कहा जाता है। और बात करें यदि हुर्रू फॉल जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सीता जलप्रपात ओके आदि बहुत सारे छोटे बड़े फॉल्स रांची में हैं, इसलिए रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जलप्रपातों का नगर कहा जाता है रांची को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु किस वन क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ओके, झारखंड का राजकीय पशु जो है हमारा हाथी, ठीक है, तो किस वन क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस सुंदरवन, ऑप्शन बी इस पलामू, ऑप्शन सी इस काजीरंगा, ऑप्शन डी इस गिर। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है झारखंड का राजकीय पशु किस वन क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ओके, तो बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो पलामू टाइगर रिजर्व जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इनमें बहुत सारे अन्य वन्य जीवों का संरक्षण स्थान भी है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी पलामू। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पलामू। झारखंड का राजकीय पशु जो है वो पलामू वन क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 18। ओके, झारखंड का राजकीय फूल पलाश किस रंग का होता है? ओके, झारखंड का राजकीय फूल पलाश किस रंग का होता है? तो यदि बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ पीला, ऑप्शन बी इज़ नीला, ऑप्शन सी इज़ लाल, ऑप्शन डी इज़ सफ़ेद। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड का राजकीय फूल पलाश किस रंग का होता है। तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाल। ओके, यहाँ पर लाल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलाश लाल और नारंगी रंग का होता है। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जो दोस्तों? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला भी कहा जाता है। तो झारखंड का राजकीय फूल पलाश जो है वो लाल और नारंगी रंग का होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। ये जो है हमारा झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए इज उड़ान के लिए, ऑप्शन बी रंग के लिए, ऑप्शन सी स्वर के लिए, ऑप्शन डी आकार के लिए। तो अब आपको इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल किस लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो कोयल जो है प्यारे दोस्तों अपने मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है। ओके, वसंत ऋतु में इसकी जो कुहू कुहू ध्वनि सुनाई देती है मन को बहुत ही संतुष्टि प्रदान करती है। इसीलिए इससे रिलेटेड फिल्मों में कई गाने भी बनाए गए हैं, जैसे कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू। ये जो है गाना आपका जो है कोयल से संबंधित है। कोयल बोले ये भी है, कोयलिया गाती है। इन गानों में कोयल की मीठी आवाज़ का उपयोग अक्सर जो है नायिका की सुंदरता या पिया के आने के संकेत के रूप में किया जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मधुर स्वर। यानी झारखंड का राजकीय पक्षी जो है अपने मधुर स्वर के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल किस जलवायु में उगता है प्यारे दोस्तों? झारखंड का राजकीय वृक्ष किस जलवायु में उगता है? ऑप्शन ए इज शीत, ऑप्शन बी इज उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी मरुस्थलीय, ऑप्शन डी ध्रुवीय। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड का राजकीय वृक्ष साल यानी सखुआ किस जलवायु में उगता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर छपने वाला क्वेश्चन आप आ चुका है। तो साल वृक्ष जो है उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छा से विकसित होता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी झारखंड का राजकीय वृक्ष साल जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि झारखंड को किस अंग्रेज अधिकारी ने विकसित किया। ओके, झारखंड को
रांची को किस अंग्रेज अधिकारी ने विकसित किया? ओके, रांची को किस अंग्रेज अधिकारी ने विकसित किया? ऑप्शन ए इज डाल्टन, ऑप्शन बी हंटर, ऑप्शन सी सिम्पसन, ऑप्शन डी विलियम। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि रांची को किस अंग्रेज अधिकारी ने विकसित किया था। ओके, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस की बात किया जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डाल्टन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, यानी डाल्टन ने रांची को हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो झारखंड के राज चिन्ह में कौन सा औजार दर्शाया गया है प्यारे दोस्तों? झारखंड के राज चिन्ह में कौन सा औजार दर्शाया गया है? ऑप्शन ए इज तलवार, ऑप्शन बी इज हल, ऑप्शन सी इज हथौड़ा, ऑप्शन डी इज त्रिशूल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड के राज चिन्ह में कौन सा औजार दर्शाया गया है। तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो हल कृषि और श्रम का प्रतीक है प्यारे दोस्तों, यानी हल कृषि और मेहनत कश समाज का प्रतीक है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी झारखंड के चिन्ह राज चिन्ह में जो है हल को दर्शाया गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, आइए देखते हैं। तो ये जो है हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे दोस्तों, ये जो है हमारा आ चुका है हमारे स्क्रीन पर और ये हमसे पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय पशु किसे दर्शाता है। ओके, झारखंड का राजकीय पशु किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए शक्ति को दर्शाता है, ऑप्शन बी धैर्य को दर्शाता है, ऑप्शन सी वन्य संपदा को दर्शाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी को दर्शाता है प्यारे दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड का राजकीय पशु किसे दर्शाता है। क्या प्यारे दोस्तों आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि झारखंड का राजकीय पशु किसे दर्शाता है। ओके, तो यदि बात करें हाथी शक्ति और वन जीवन दोनों का प्रतीक है, यानी हाथी शक्ति धैर्य और वन संपदा जो है तीनों का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज सही, ऑप्शन बी इज सही, ऑप्शन सी इज सही। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त में सभी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर में गलती हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। तो पलाश को और किस नाम से जाना जाता है? पलाश फूल जो है ये राजकीय हमारा फूल है, तो पलाश को किस और किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों? ओके, ऑप्शन है ए इज गुलमोहर के रूप में, ऑप्शन बी सेमल, ऑप्शन सी ढाक, ऑप्शन डी नीम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है पलाश को और किस नाम से जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो पलाश को जो है वो पलाश को का दूसरा नाम ढाक है प्यारे दोस्तों। क्या है? पलाश का दूसरा नाम जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ढाक हो जाएगा, या टेसू भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है?
टेसू भी इस फूल को कहा जाता है, टेसू। ठीक है, तो पलाश के फूल को दूसरे गहरे रंग, नारंगी लाल रंग और औषधीय गुणों के कारण भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई नामों से इसे जाना जाता है। जैसे पहला ढाक हो गया, टेसू हो गया, जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ढाक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पलाश को ढाक के नाम से भी जाना जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो झारखंड की राजधानी रांची का पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम क्या था? झारखंड की राजधानी रांची का पुराना नाम क्या था प्यारे दोस्तों? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो ऑप्शन ए जो है गुमला, ऑप्शन बी बिरसा नगर, ऑप्शन सी आर्ची, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड की राजधानी रांची का पुराना नाम क्या था। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो रांची का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, वो ऑप्शन नंबर ए आर्ची, जिसको जंगल के रूप में जाना जाता है, आर्ची। ठीक है, बांस का जो जंगल था उसके रूप में जाना जाता है। बट यहाँ पर जो एक और है वो जो है रांची का सबसे प्रमुख और पुराना नाम जो है वो किशुनपुर था प्यारे दोस्तों। क्या था? लेकिन यहाँ पर किशुनपुर ऑप्शन में नहीं रहने के कारण यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? आर्ची। तो आइए जानते हैं, रांची का सबसे प्रमुख और पुराना नाम किशुनपुर है प्यारे दोस्तों। ठीक है, किशुनपुर था, जिसे 1843 में प्रशासनिक केंद्र बनने के बाद नाम दिया गया। यह स्थान पहले उरांव गांव यानी रौंची और नागपुरी में बांस जंगल के कारण आर्ची के नाम से जाना जाता था प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पर यदि ऑप्शन में किशुनपुर दिया हुआ होता तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किशुनपुर भी करेक्ट आंसर माना जा सकता था। बट यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आर्ची, तो यहाँ पे झारखंड की रांची का पुराना नाम जो करेक्ट आंसर आ जाएगा सारे ऑप्शनों से मिलाकर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी आर्ची हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह नागपुरी में बांस के जंगल के कारण इसे आर्ची के नाम से जाना जाता था। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक ज़बरदस्त और नई ऊर्जा के साथ।